क्योंकि कोच गौतम गंभीर पर हर तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। लेकिन आज के इस पहले वनडे में भारत के कई सीनियर क्रिकेटर्स टीम में वापस आए, जिनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल शामिल थे। वर्ल्ड कप के बाद से जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, उसके बाद से भारत ने जो 6 बायलैटरल सीरीज़ खेली हैं, उनमें से 3 सीरीज़ जीता है, 3 हारा है। और जो 3 सीरीज़ वो हारा है, उनमें उसे ऑस्ट्रेलिया में, उसे श्रीलंका में शिकस्त हुई, जबकि अपनी ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में, जबकि अपनी सरजमीन पर न्यूजीलैंड ने भारत में हराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके भारतीय क्रिकेट टीम, जिसे पै दर पै शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो शिकस्त T20 फॉर्मेट में थी कि पहले उसे आयरलैंड ने T20 सीरीज़ 2-0 से हराई, फिर इंग्लैंड ने T20 सीरीज़ में 3-0 से कामयाबी हासिल की, बल्कि 4-0 से कामयाबी हासिल की। एक मैच वॉश आउट हुआ और आज भारतीय टीम पहला वनडे जो कि एजबास्टन बर्मिंघम में खेला गया, 6 विकेटों से जीतने में कामयाब हुई और कम से कम अपने आंसू तो किसी हद तक पहुंचने में कामयाब हो गई भारतीय टीम, क्योंकि कोच गौतम गंभीर पर हर तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। लेकिन आज के इस पहले वनडे में भारत के कई सीनियर क्रिकेटर्स टीम में वापस आए, जिनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल शामिल थे। आज विराट कोहली सिर्फ 5 रन बना सके, जबकि रोहित शर्मा ने 11 रन स्कोर किए। और लेकिन भारतीय इनिंग्स की ख़ास बात जो बैटिंग थी अक्षर पटेल की, और उनके साथ जिस अंदाज से सुंदर वॉशिंगटन ने बैटिंग की, इन दोनों ने निस्फ सेंचुरियाँ बनाई, जिसकी वजह से 28 गेंदें कबल वो जो हदफ मिला था भारत को फतह के लिए 259 रन का, उस हदफ को भारतीय टीम अबूर करने में कामयाब हुई। अगर देखा जाए तो इस मैच में टॉस जीतकर जो है वो इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया और इंग्लैंड की जानिब से जो रूट एक मरतबा फिर टॉप स्कोरर रहे, 76 रन उन्होंने बनाए। उनके अलावा लाइम डॉसन जो कि लेफ़्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग भी करते हैं, उन्होंने 68 रन बनाए। और भारत की जानिब से अक्षर पटेल जो उनके लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा इस टीम में शामिल नहीं है, तो अक्षर पटेल ने 4 विकेटें हासिल की। शुरू में एजबास्टन बर्मिंघम की पिच पर थोड़ा सा अनऑकवर्ड बाउंस था, लेकिन बाद में जब भारतीय टीम बैटिंग कर रही थी तो बाउंस अनऑकवर्ड बाउंस नज़र नहीं आया और भारत को ये हदफ अबूर करने में किसी ख़ास दिक्कत और दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। इंग्लैंड ने 7 बॉलर्स आजमाए और इंग्लैंड का फास्ट बॉलिंग अटैक वही था कि जोफ्रा आर्चर, उसके अलावा उनके जॉश टंग, उसके अलावा उनके जो लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं वो भी थे उनकी टीम में शामिल थे। बहुत सारे यानी कि उन्होंने अपने वही मेन प्लेयर्स आजमाए कि जो T20 सीरीज़ में थे। और सैम करन वो जो उनकी टीम में शामिल थे, उन्होंने भी बॉलिंग की। और उसके अलावा स्पिनर्स के शोबे में स्पिन बॉलिंग के आदिल रशीद थे उनके पास लियम डाउसन थे और विल जैक्स थे, लेकिन उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही और जिसकी वजह से भारतीय टीम फतह से हमकिनार हुई। इंग्लैंड की बैटिंग भी अगर आप देखें तो इंग्लैंड की आखिरी 4 विकेटें जो थीं वो स्कोर में सिर्फ जो है इंग्लैंड की टीम 47.5 ओवर्स में ऑल आउट हो गई थी और उनकी जो आखिरी 4 विकेटें जल्दी गिर गई थी, जिसकी वजह से भारतीय टीम जो थी इस मैच में वापस आई और उसकी वजह से 30 रन पर उनकी 4 विकेटें आखिरी गिर गई थी, वरना इंग्लिश टीम पूरे ओवर्स भी खेलती और रन्स भी ज़्यादा बनाती। बहरहाल भारत की बड़ी उम्दा कारकर्दगी थी और उस कारकर्दगी की वजह से भारतीय टीम फतह याब हुई। अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप के बाद से जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, उसके बाद से भारत ने जो 6 बायलैटरल सीरीज़ खेली हैं, उनमें से 3 सीरीज़ जीता है, 3 हारा है। और जो 3 सीरीज़ वो हारा है, उनमें उसे ऑस्ट्रेलिया में, उसे श्रीलंका में शिकस्त हुई, जबकि अपनी ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में, जबकि अपनी सरजमीन पर न्यूजीलैंड ने भारत में हराया। लेकिन ये मुसलसल 6ठा वनडे इंटरनेशनल मैच था जो भारतीय क्रिकेट टीम जीती है। हालांकि 6 T20 मैचेस ऑन अ ट्रॉट हारी, लेकिन इस मरतबा उसने 6ठा मुसलसल वनडे इंटरनेशनल मैच जीता और वनडे क्रिकेट की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 टीम है। तो जिस अंदाज से भारत ने कामयाबी हासिल की, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अब उनके हौसले बुलंद हैं। टीम जो डीमोरलाइज थी कि जब T20 सीरीज़ हारे, कई खिलाड़ी ऐसे थे इनएक्सपीरियंस थे, लेकिन आज उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी थी। जसप्रीत बुमराह लीड कर रहे थे फ्रंट से, पर इसी
अमित कृष्णा जो थे वो उनकी टीम में शामिल थे, और उसके अलावा उन्होंने पंजाब के 26 साला फास्ट बॉलर गुरनूर बरार को अपनी टीम में शामिल किया, जो चौथा वनडे खेल रहे थे। आज बरार ने भी 2 विकेटें हासिल की, और अगर देखें तो इंग्लैंड की टीम जो थी वो ऑल आउट हो गई। अगर वो खेलते पूरे ओवर तो वो कुछ न कुछ कर सकते थे, लेकिन आज भारत ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पिच जो थी वो बाद में बैटिंग के लिए निस्बतन आसान हो गई बनिस्बत पहली इनिंग्स के, कि जब इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी। तो अब देखते हैं कि जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच जो है वो अब होगा, और उस तीसरा मैच जो है वो लॉर्ड्स में खेला जाएगा, और दूसरा मैच कार्डिफ में है। तो अब किस तरीके से भारतीय टीम ये दोनों मैचेस जीतती है, या फिर ये कि इंग्लैंड की टीम दूसरा मैच जीतकर इस सीरीज़ को बराबर करती है ताकि फ़ाइनल मुकाबला लॉर्ड्स में हो सके। और देखते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो काफ़ी अरसे से नहीं खेले थे, भारत की जानिब से वनडे खेलें, वो किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करते हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।